वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास हेलो अल्केन हेलो अरेन्स के क्लास 12 के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर का क्वेश्चन है। देखो, डिस्कस द नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन हेलो अरेन्स। तो यहाँ पे सी एक्स बॉन्ड यहाँ पे हमें डिस्कस करना है हेलो अरेन्स के अंदर का। तो देखो यहाँ पे हेलो अरेन्स यहाँ पे हमें समझना है एरोमेटिक रिंग और उसको हेलोजन। तो यहाँ पे कार्बन और ये हेलोजन यहाँ पे इनके बीच यहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो वैसे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेलोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। वैसे तो ऊपर उसके 3 लोन पेयर है, बट एक लोन पेयर यहाँ पे कॉन्जुगेशन में आती है। तो कॉन्जुगेशन में आएगा तो देखो तो यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ पे टूटा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ पे डिलोकलाइजेशन नेगेटिव सिंगल डबल। तो डिलोकलाइजेशन के अंदर यहाँ पे फिर से आपका ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पाई बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने पूरा रेजोनेंस यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो इस यहाँ पे रेजोनेंस के अंदर क्या समझ में आ रहा है, देखो स्ट्रक्चर 1 2 3 4 यहाँ पे लास्ट स्ट्रक्चर वाला फिर से पहले स्ट्रक्चर की तरह कार्बन हाइड्रोजन ये जो बॉन्ड है यहाँ पे आउट ऑफ 4 यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर के अंदर आपका पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हैलोजन कार्बन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हुआ है, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ जो है बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कम हो जाएगा एज कंपेयर टू हेलो अल्केन्स, मतलब RX बोलेंगे। ठीक है, इस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस हाइड्रोजन कार्बन का बॉन्ड यहाँ पे हम पोलर बोलेंगे। तो दिस इज थर्ड पॉइंट, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच का यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डायपोल मूवमेंट हो, और दूसरी बात यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे आप बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर, तो इन दोनों ऑर्डर को यहाँ पे हम समझेंगे। देखो, तो बॉन्ड लेंथ की यहाँ पे पहले बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ रहेगी यहाँ पे कार्बन आयोडीन, उसके बाद यहाँ पे कार्बन Br, उसके बाद कार्बन Cl, और सबसे कम रहेगी कार्बन यहाँ पे आपका F, मतलब एरोमेटिक वाला यहाँ पे कार्बन यहाँ पे हम बोलेंगे। उसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी की बात करें, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब यहाँ पे बॉन्ड तोड़ने के लिए कितना एनर्जी किसको ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन का बॉन्ड तोड़ने के लिए यहाँ पे ज्यादा एनर्जी लगेगी, उसके बाद कार्बन क्लोरीन, उसके बाद यहाँ पे कार्बन Br, और सबसे कम एनर्जी रहेगी कार्बन आयोडीन की। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखेंगे। देखो, तो डायपोल मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो आपका क्लोराइड वाली केस में यहाँ पे सबसे ज्यादा डायपोल मूवमेंट होती है, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद यहाँ पे फ्लोराइड होता है, उसके बाद ब्रोमाइड होता है, उसके बाद आयोडाइड। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शनल ट्रेंड मिलेगा। इसका रीजन यहाँ पे सीधा सा यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डायपोल मूवमेंट होता है ये चार्ज इनटू यहाँ पे डिस्टेंस का यहाँ पे प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे आपका कार्बन क्लोरीन वाले यहाँ पे जो है इसके बीच यहाँ पे सबसे यहाँ पे चार्ज इनटू डिस्टेंस यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लिकेशन सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका यहाँ पे आयोडीन का यहाँ पे डिस्टेंस तो ज्यादा होता है, बट यहाँ पे चार्ज सेपरेशन जो होता है वो चार्ज डेंसिटी कम होता है, इसलिए यहाँ पे डायपोल मोमेंट सबसे कम है। यहाँ पे आपका चार्ज और डिस्टेंस यहाँ पे दोनों भी थोड़ा सा अच्छा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसलिए यहाँ पे आपका डायपोल मूवमेंट का ट्रेंड थोड़ा सा एक्सेप्शनल आपको यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इसका रीजन भी यहाँ पे Q इंटू डी यहाँ पे ये फंडा आपको अप्लाई करना है। तो ये यहाँ पे हमने कंप्लीट CX बॉन्ड जो है एक पोलर बॉन्ड है, यहाँ पे इसका जो पोलैरिटी है ड्यू टू इट्स डायपोल मूवमेंट, बट इनकी डायपोल मूवमेंट जो है वो यहाँ पे अल्किल हैलाइड से यहाँ पे कम होती है। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो बॉन्ड यहाँ पे जो है बॉन्ड ये ज्यादा स्ट्रांग होते हैं क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, और डायपोल मोमेंट उनके कंपैरिजन में कम है। ये यहाँ पे हमें समझना है। बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पे आपकी ज्यादा मिलेगी हेलो अरेन्स वाली केस में हेलो अल्केन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आप पूरा समझ गए होंगे। ठीक है, चलो बाय।